प्रिया सिंह आपकी टीचर इस बृहत मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने पिछले पीरियड में हमने किसके बारे में पढ़ा था? शिवाजी महाराज के बचपन की हमने आज कुछ कड़ी सीखी थी। आज हम उसी शिवाजी महाराज के बचपन की अगली कड़ी का अध्ययन करेंगे। हमने शिवाजी महाराज के बचपन, उनके जन्म के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शिवाजी महाराज के बचपन के अगले हिस्से की जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें शिवाजी महाराज के मित्रों के बारे में, शिवाजी महाराज के पिताजी के बारे में, नई निजामशाही की स्थापना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। परंतु जैसे कि टीचर ने आपको अभी बताया था, ऋतुजा टीचर ने, कि हमारे पाठ की जो शुरुआत है, हमारी जो तासिका की शुरुआत होती है, वो सुविचार से होती है, एक सुंदर विचार से होती है। तो बच्चों, अभी मैं मेरे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप सब स्लाइड को ध्यान से देखिए और उसका गहन अध्ययन कीजिए। जो मैं कह रही हूँ उसे सुनिए और कोई भी बच्चा स्लाइड पे स्क्रैबलिंग करेगा नहीं, ठीक है? अब आप सभी को पता है कि ये जो क्लास है, ये किसके द्वारा आयोजित की गई है? बृहत मुंबई महानगर पालिका द्वारा। वो हमें एक ऐसा अनोखा अवसर दे रहे हैं कि हम घर भी बैठकर इस कोविड-19 के दौर में, जहां बाहर आना जाना बंद है, शिक्षा बंद है, स्कूल बंद है, लेकिन फिर भी हमारा अध्ययन कार्य चल रहा है। इसकी सारा श्रेय बृहत मुंबई महानगर पालिका को जाता है। आज का हमारा विषय मैंने आपको पहले ही बताया, परिसर अध्ययन 2, हमारी कक्षा 4थी, और दिनांक कौन सा है बच्चों आज का? 30 सितंबर 2020, और आपकी शिक्षिका श्रीमती प्रिया सिंह। और हमने पिछले तासिका में शिवाजी महाराज के बचपन की, मैंने बताया कि कुछ कड़ी हमने सीखी थी। अब हम उसकी अगली कड़ी सीखने जा रहे हैं। अब आज का सुविचार: सभी रोगों की एक दवाई, सभी रखो साफ सफाई। बच्चों, यह जो सुविचार है, यह इस समय के माहौल को, इस समय का जो हमारा परिसर है, हमारा हालात है, उसको देखते हुए कहा गया है कि सभी रोगों की एक दवाई, सभी रखो साफ सफाई। अर्थात हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। अगर हमें रोगों से मुक्त होना है तो हमें साफ सफाई रखनी होगी। बच्चों, आजकल कोविड-19 के दौर में, कोविड-19 कोरोना के दौर में सभी को स्वच्छता के प्रति सजग किया जा रहा है। और क्या कहा जाता है कि हमें बार बार हाथों को धोना है, 20 सेकेंड तक हमें हाथों को बार बार धोना है, और हमें स्वच्छता रखनी है। और बच्चों, स्वच्छता हमें केवल अपनी नहीं रखनी है, हमें अपने आसपास, अपने परिसर की भी स्वच्छता रखनी चाहिए। बल्कि हमें अपने परिवारजनों की भी स्वच्छता रखनी चाहिए, वातावरण की भी स्वच्छता रखनी चाहिए। अगर स्वच्छता रहेगी तो हमें कोई भी जंतु या किसी भी प्रकार के कीटाणु हमारे पास नहीं आएंगे, और हमें और हमारे पास के किसी को भी कोई रोग नहीं होगा। तो आप सभी समझ गए कि एक स्वच्छता रखने से हम कितनी बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सभी रोगों की एक दवाई, और वो क्या है? साफ सफाई रखने के लिए कहा गया है कि सभी रखो साफ सफाई। बच्चों, पिछली तासिका में हमने इस पाठ के अंतर्गत यह सीखा था कि शिवाजी महाराज के जन्म के पूर्व, शिवाजी महाराज का जब जन्म होना था, उसके पूर्व महाराष्ट्र में बहुत ही अराजकता थी। और मैंने आपको अराजकता का अर्थ भी बताया था। अराजकता अर्थात देश में राजा या शासक का ना होना, या अनियंत्रित एवं विधि विरोधी शासन व्यवस्था। अर्थात बच्चों, ऐसा माहौल था उस समय कि राजा तो होते ही नहीं थे, या अगर होते भी थे तो वे विरोधी शासन व्यवस्था में थे। उनको अपनी प्रजा की बिल्कुल चिंता नहीं होती थी, प्रजा के तरफ वो ध्यान भी नहीं देते थे। वो अपने ही भोग विलास में लगे रहते थे, और उन्हें कुछ भी चिंता नहीं थी कि उनकी प्रजा किस तरीके से, किस मुसीबत में है, किस तकलीफ में है, उन्हें कुछ भी समझता नहीं था। वो सिर्फ अपने ही भोग विलास में, अपने ही
सब कार्य में लगे रहते थे। साथ ही बच्चों, मैंने आपको यह भी बताया था कि शिवाजी महाराज के माताजी और पिताजी का नाम क्या था। किसी बच्चे को याद है कि शिवाजी के माताजी और पिताजी का क्या नाम है? देखिए स्क्रीन पे फोटो भी दिखाई दे रहा है, हैंड रेस करना है और फिर बोलना है। हाँ। दिव्यांश बेटा अपना माइक अनम्यूट कीजिए और बताइए क्या नाम है शिवाजी महाराज के पिताजी और माताजी का? शहाजी राजे और जीजाबाई। वेरी गुड, अभी आप अनम्यूट कर दीजिए। वेरी गुड बच्चों, आपको मतलब याद है कि शिवाजी, पिछले तासिका मैंने आपको बताया था कि शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम शहाजी राजे और माताजी का नाम जीजाबाई था। साथ ही मैंने आपको यह भी बताया था कि शहाजी राजे की जो जागीर थी वो पुणे की थी। ये मैंने पुणे का मैप है, देखिए नक्शा है, मानचित्र है, परंतु बच्चों इसे बीजापुर ने बीजापुर के आदिल शाह ने से ध्वस्त कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, पूरा नुकसान कर दिया था। और उस कारण से शहाजी राजे अनेक कठिनाइयों से घिर गए। उनके सामने अनेक मुसीबत, कई मुसीबत आ गए, उनके जीवन में अस्थिरता आ गई। उसी माहौल में अस्थिरता के समय जीजाबाई गर्भवती हुई, अर्थात शिवाजी महाराज का जन्म होने वाला था। और शहाजी राजे के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न आया। वह प्रश्न क्या था आपको पता है? कि इस अराजकता के माहौल में, इस माहौल जो इतना खराब हुआ पड़ा है, इस माहौल में बच्चों जीजाबाई को कहाँ सुरक्षित रखा जाए? और उन्हें यह प्रश्न बहुत ही बड़ा लग रहा था और उन्होंने इस पर विचार किया और उन्हें सुझाव आया कि जीजाबाई को कहाँ रखा जाए? शिवनेरी किले में। कहाँ रखा जाए? शिवनेरी किले में। यह जो चित्र है यह शिवनेरी किले का चित्र है। मैंने आपको बताया था कि शिवनेरी किला बहुत ही मजबूत, सुदृढ़ है और इसकी जो दीवारें हैं वो बहुत ही मजबूत है। और उस किले के किलेदार, इस शिवनेरी किले के बच्चों चित्र में देखिए, शिवनेरी किले के जो किलेदार थे वो विजय राज थे। उस किले में इसलिए उन्होंने रखा था क्योंकि किला बहुत ही मजबूत था और किला जो था वह सुदृढ़ था, उसके दरवाजे, वहां तक दुश्मनों का जाना मुश्किल था। मैंने आपको साथ ही यह भी बताया था कि शिवाजी महाराज को जो जन्म है इसी किले में हुआ था बच्चों। शिवाजी महाराज का जन्म, क्योंकि जीजाबाई को वहीं रखा गया था, इसलिए शिवाजी महाराज का जन्म इसी किले में हुआ। कब हुआ था शिवाजी महाराज का जन्म? शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 के दिन शिवनेरी किले में हुआ। और हिंदी महीने के हिसाब से मैंने आपको बताया था, फाल्गुन तृतीया शक संवत 1591, जिसे अंग्रेजी महीने में 19 फरवरी 1630 को हुआ था। शिवाजी महाराज का फिर नामकरण किया गया और क्या रखा गया उनका नाम? शिवाजी। वो भी क्यों रखा गया? मैंने आपको बताया था क्योंकि उनका जन्म शिवनेरी किले में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेरी किले में। बच्चों मैंने आपको साथ ही यह भी बताया था कि शिवाजी महाराज का बचपन आपके और हमारी तरह सामान्य नहीं था। उनका बचपन आप सभी बच्चों की तरह नहीं था। उनका बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण बीता, बहुत ही कठिनाइयों से बीता। उनके बचपन के प्रथम 6 वर्ष, मतलब जो शुरू के 6 वर्ष थे, जहां पर सब बच्चे खेलते कूदते हैं, भाग दौड़ करते हैं, आराम करते हैं, बचपन का मजा लेते हैं, वो बहुत ही संघर्षपूर्ण बीता। परंतु इस भागदौड़ में भी उनकी माता, कौन थी उनकी माता? जीजाबाई। उनकी माता जीजाबाई ने उन्हें उत्तम शिक्षा दी, उत्तम ज्ञान दिया। बच्चों उन्हें वो अनेक कहानियां सुनाती थी क्योंकि शिक्षा उन्हें कहानियों के माध्यम से वो सुनाती थी। मैंने आपको बताया भी था कि उन्हें वो कई लोगों की कहानियां सुनाती थी। किसकी किसकी कहानियां सुनाती थी आपको याद है? मैं बताती हूँ। राम, कृष्ण, भीम और अभिमन्यु की कहानियां सुनाती थी। इन वीर पुरुषों की कहानियां सुनाती थी। और बच्चों आपको मैंने यह भी बताया था कि वह कई संतों के अभंग गाकर सुनाती थी। किसी बच्चे को याद है कि किस संत के अभंग उनकी माता गाकर सुनाती थी? जीजाबाई शिवाजी महाराज को कौन? दिव्यांश बताओ बच्चा, किन किन संतों के अभंग गाकर सुनाती थी? दिव्यांश अपना माइक अनम्यूट करो बच्चा। मिस हाँ बच्चा। वन मिनट टीचर।
हाँ, श्री चक्रधर स्वामी, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ। वेरी गुड, वेरी गुड। अब अपना माइक अनम्यूट करो। वेरी गुड बच्चा दिव्यांश, सही। वे उन्हें संत ज्ञानेश्वर, नामदेव व संत एकनाथ की कहा अभंग गाकर सुनाती थी। और मैंने आपको यह भी बताया था कि शिवाजी के मित्र कौन थे। कौन थे शिवाजी के मित्र? नूरुद्दीन। बच्चा माइक अनम्यूट करो। नूरुद्दीन। कौन थे शिवाजी महाराज के मित्र? सोनल आप बताओ बच्चा, माइक अनम्यूट करो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। शिवाजी के जैसे हमारे मित्र होते हैं, हमारे क्लास में, हमारे घर के आसपास, हमारे जो दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं, वैसे ही शिवाजी महाराज के भी मित्र थे। मैंने आपको बताया था, मावले। कौन थे शिवाजी महाराज के मित्र? मावले थे। तो अब हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और इस तासिका में आगे मावलों के और उनके जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जिस तरह से हमारे मित्र होते हैं, वैसे ही शिवाजी महाराज के मित्र मावले थे, मावलों के बच्चे थे। जिस तरह से हम अपने मित्रों के साथ खेलते हैं, उनके घर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार शिवाजी महाराज भी अपने मित्र मावलों के घर, उनके घर झोपड़ियों में जाया करते थे। बच्चों, कभी भी शिवाजी महाराज ने यह नहीं सोचा कि वे अमीर हैं, राजा के पुत्र हैं, मावले गरीब हैं और वो उनके साथ नहीं खेलेंगे। ऐसा विचार कभी भी उनके मन में नहीं आया, क्योंकि उनकी माता ने उन्हें संतों के अभंग गाकर सुनाती थी। और बच्चों, आपने अपने पाठ 2 संतों के कार्य में पढ़ा है कि सभी संत समता व मानवता का संदेश देते हैं। समता अर्थात समानता संदेश देते हैं। और वह अभंग सुन सुनकर शिवाजी महाराज के मन में भी ऐसे भाव आए हैं और उन्होंने उसी भाव को अपने जीवन में अपनाया है। इसी भाव के साथ वे अपने मित्रों के घर जाते थे और बड़े चाव से प्याज रोटी खाते थे। वे उनके साथ मजेदार खेल खेलते थे। बच्चों, आप भी अपने दोस्तों के साथ कई खेल खेलते हैं। अभी तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आप बाहर नहीं जा सकते, लेकिन लॉकडाउन के पहले आप अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ खेलते थे ना। कोई मुझे बताएगा कि आप कौन कौन से खेल खेलते थे? कौन सा बच्चा बताएगा? आफ्ताब, आफ्ताब अपना माइक अनम्यूट करो बच्चा। आफ्ताब, नूरुद्दीन, आप बताओ बच्चा। खुल रहा, बोलिए, माइक अनम्यूट करके बोलो। हाँ, आफ्ताब का माइक अनम्यूट हुआ है। आफ्ताब बोलो बच्चा। कबड्डी। हाँ, और? बैट बॉल। वेरी गुड। अच्छा, अभी आफ्ताब अनम्यूट करेगा। ताहूर, आप बताओ बच्चा, आप क्या खेलते हो? ताहूर, आर्यन, आर्यन। अच्छा, नूरुद्दीन का शायद हैंड रेज वो हाथ से कर रहा है। ठीक है नूरुद्दीन बच्चा, आप बताओ। माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है आपका। अब चेक करो, आपका माइक अनम्यूट हो रहा होगा। हाँ, प्लीज मैं बताऊं क्या हुआ? नूरुद्दीन बता रहा है बच्चा, फिर आपका मंसूरी, बाद में आपका नंबर। अभी नूरुद्दीन बताएगा। बताओ बच्चा। कबड्डी। वेरी गुड, ठीक है। क्रिकेट। वेरी गुड बच्चा। बच्चों, मावलों के जो बच्चे थे, जैसे आपने बताया कि हम ये सारे खेल खेलते, वैसे शिवाजी महाराज भी मावलों के साथ बहुत खेल खेलते थे।
और जो मावलों के बच्चे थे वो तो जैसे जंगल के पक्षी के समान थे। वे तोते, देखो चित्रों में आपको दिखाई दे रहा है कौन कौन से, तोते, कोयल, शेर, इसकी ये हूबहू बोलियां निकालते थे। जिस प्रकार से कोयल बोली निकालती है, तोता निकालता है, शेर निकालता है, वैसे मावलों के बच्चों निकाल लिया करते थे। वे मावलों के साथ, शिवाजी महाराज मावलों के साथ हाथी घोड़े बनाना, मिट्टी से खिलौने जैसे आप बनाते हो, क्ले से बनाते हो, वैसे वो भी शिवाजी महाराज मावलों के साथ हाथी घोड़े बनाना, किले बनाना आदि उनके प्रिय खेल थे। बच्चों, आप भी कभी समुद्र किनारे जैसे जुहू चौपाटी, गिरगांव चौपाटी कहीं भी जाते होगे आदि स्थानों पे, तो कई बच्चों ने रेत के साथ ऐसे किले, घर, पैरों को, हाथों को ऐसे लगाकर बनाते हैं ना छोटे छोटे, तो वैसे ही शिवाजी महाराज भी मिट्टी द्वारा हाथी घोड़े बनाते थे, किले बनाते थे। और उनका लुका छिपी खेलना, गेंद और लट्टू चलाना तो बच्चों उनका प्रिय खेल था। वे हमेशा सदैव खेलते थे। उनके साथ ये सभी खेल शिवाजी महाराज भी खेलते थे। शिवाजी महाराज के इन्हीं सभी कारणों से बच्चों मावले उन्हें बहुत चाहते थे। बच्चों, शहाजी राजे जो थे, कौन? शहाजी राजे शिवाजी महाराज के पिताजी, वे निजाम शाही में वापस लौटे। अभी ये पिक्चर देखिए बच्चों, ये चित्र देखिए बच्चा, ये निजाम शाह का चित्र है। ये कौन है? निजाम शाह। तो शहाजी राजे क्या हुए? वो निजाम शाही में वापस लौटे, किंतु बच्चों उन्हें वहां शांति नहीं मिली। इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये निजाम शाह का, ध्यान से देखिए, समझ लीजिए ये फोटो निजाम शाह का है। निजाम शाह जो था बच्चा, वो कानों का कच्चा और अस्थिर वृत्ति का था। कानों का कच्चा अर्थात कानों से कम सुनाई देता था उससे। और यह जो चित्र है ये निजाम शाह के दरबार का चित्र है। दरबार जहां पर सारे मंत्रीगण और निजाम शाह बाकी सभी लोग बैठते हैं, जहां चर्चा होती है, वहां उसे दरबार कहते हैं। और इन्हीं सब उस दरबार में जहां पर चर्चा सब होता है, वहां पर इन्हीं सब कारणों से कि निजाम शाह कान का कम सुनता है, अस्थिर वृत्ति का है, उसके दरबार में षड्यंत्र और परस्पर ईर्ष्या का द्वेष उफान पर था। षड्यंत्र अर्थात बच्चों साजिश। उसके दरबार में जो लोग थे वे एक दूसरे के प्रति साजिश करते थे और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या अर्थात जलन की भावना रखते थे। वह क्या करते थे कि एक दूसरे को कैसे नीचा गिराया जाए, कैसे दूसरे को तकलीफ दिया जाए, इस सब प्रकार की वो वहां पर साजिश रखते थे और एक दूसरे से जलन करते थे। इसी कारण से निजाम शाह के उकसाने पर लखुजीराव जाधव की भरे दरबार में हत्या कर दी गई। निजाम शाह के दरबार में उनकी हत्या कर दी गई। बच्चों, यह जो चित्र है ये लखुजीराव जाधव की है। किसकी है ये? लखुजीराव जाधव की है। ये बच्चों ये शिवाजी महाराज के नाना जी व शहाजी राजे के ससुर जी थे। जब निजाम शाह के उकसाने पर इनकी अर्थात लखुजीराव जाधव की हत्या कर दी गई तो इस बात से क्रोधित होकर शहाजी राजे ने निजाम शाही का त्याग कर दिया और मुगलों के यहाँ चले गए। त्याग कर दिया अर्थात निजाम शाही को उन्होंने छोड़ दिया और वो कहाँ चले गए? मुगलों के यहाँ चले गए। बच्चों यह फोटो देखिए, यह मुगल शासक शाहजहां और शहाजी राजे की फोटो है। और मुगल शासक शाहजहां ने क्या किया? जब ये शहाजी राजे मुगल शासक में चले गए तो मुगल शासक शाहजहां ने उन्हें शहाजी राजे को सरदार बना दिया। ये वजीर फतेह खान, किसकी फोटो है? वजीर फतेह खान। और मैंने आपको एक पिछले पहले भी फोटो दिखाई थी, ये फोटो जो है ये निजाम शाह की है। ये फोटो वजीर फतेह खान और निजाम शाह की है। बच्चों, वजीर फतेह खान ने क्या किया आपको पता है? मुगलों के साथ सांठगांठ अर्थात उनके साथ मिलकर निजाम शाह की हत्या कर दी, जिससे निजाम शाही में अव्यवस्था फैल गई। निजाम शाही अस्त व्यस्त हो गया और यह सभी को समझ आ गया था कि वजीर फतेह खान निजाम शाही को छल कपट से, धोखे से मुगलों को सौंप देगा अर्थात मुगलों को दे देगा। इतना ही नहीं बच्चों, मुगलों ने क्या किया आपको यह भी पता है? शहाजी राजे की जो आधिपत्य वाला जो प्रदेश था उसे पुरस्कार के रूप में दे दिया। बच्चों, आधिपत्य वाला प्रदेश अर्थात जो प्रदेश शहाजी राजे के अधिकार में था,
इन सभी बातों से शहाजी राजे बहुत नाराज हुए, बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने मुगलों का साथ छोड़ दिया और वो अलग हो गए, क्योंकि उनके साथ छल किया गया। उनके सारे प्रदेश, आधिपत्य वाला जो प्रदेश था वो दे दिया गया था, तो वो नाराज हो गए और मुगलों का भी साथ उन्होंने छोड़ दिया। बच्चों, शहाजी राजे ने अपने बलबूते पर, ये जो शहाजी राजे हैं देखिए, देखकर इनका व्यक्तित्व भी देखिए कितनी पराक्रमी लग रहा है, इनका प्रभावी व्यक्तित्व है। शहाजी राजे ने अपने बलबूते पर मुगलों को सबक सिखाने का निश्चय लिया कि उनके साथ जो यह किया गया है उसका सबक तो उन्हें सिखाना पड़ेगा, और इसका बदला लेने की उन्होंने सोची। फिर इन्हीं सभी कारणों से शहाजी राजे ने नई निजामशाही की स्थापना की सोची कि अब मैं उन्होंने जब उनके साथ ऐसा किया है तो अब उन्होंने सोचा कि मैं एक नई निजामशाही की स्थापना करता हूँ, जो कि वो उनको करेंगे। उन्होंने वजीर फतेह खान और मुगल सम्राट, वजीर फतेह खान, मैं बार फिर से नाम ले रही हूँ ताकि ये नाम आपको दिमाग में बैठ जाए शब्द, क्योंकि वो जो यहाँ पर नाम बच्चों कई हैं, तो आपको नाम याद रखना होगा कि कौन कौन से नाम है। वजीर फतेह खान और मुगल सम्राट को मात देने के लिए निजाम शाह का एक बालक उन्होंने खोज निकाला। बच्चों, उस बालक को जुन्नर के पास पेमगिरी किले पर निजाम शाह घोषित किया गया। यह फोटो देखो, ये किस किले का है? मैंने पहले शिवनेरी किले का बताया था, अभी ये किस किले का है? पेमगिरी किले का है। किस किले का है? पेमगिरी किले का। बच्चों, ये पेमगिरी का किला है जो जुन्नर के पास है। इसी किले पर उस बालक को निजाम शाही घोषित किया गया। इस तरह से शहाजी राजे ने एक नए राज्य की स्थापना की। इस राज्य में गोदावरी से नीरा तक के प्रदेशों का समावेश था। अब शहाजी राजे ने अपना प्रदेश बना लिया, क्योंकि यहाँ पर नई निजामशाही की स्थापना की बच्चों उन्होंने, और उस बालक को नया निजामशाह बनाया और उनका एक प्रदेश भी बन गया। परंतु उसकी रक्षा करना भी जरूरी था, जिसके लिए उन्होंने पराकाष्ठा का युद्ध किया। बच्चों, पराकाष्ठा अर्थात उच्चम कोटि का युद्ध, उत्तम कोटि का युद्ध। इस चित्र को देखिए बच्चों, मैंने एक तो आप फोटो पहचान ही रहे हैं शहाजी राजे की, दूसरी एक नए नाम आया है हमारे सामने, वो है आदिल शाह। क्या है? आदिल शाह। इस फोटो में आदिल शाह और शहाजी राजे का चित्र है। बच्चों, शुरू में तो आदिल शाह ने शहाजी राजे को बहुत साथ दिया, परंतु आगे चलकर मुगल शासक शाहजहां ने दक्षिण में शहाजी राजे पर आक्रमण कर दिया और शाहजहां ने आदिल शाह को चेतावनी दी, उसे डराया, जिस कारण से बाद में आदिल शाह ने डर पूर्वक शहाजी राजे के विरुद्ध जाकर, विरुद्ध मतलब उनके विपरीत जाकर शाहजहां से संधि कर ली, उनसे हाथ मिला लिया, शाहजहां से हाथ मिला लिया। इन सभी कारणों के कारण से शहाजी राजा ने छापामार युद्ध पद्धति को अपनाई। बच्चों, छापामार युद्ध प्रणाली अर्थात गुरिल्ला वॉर, इंग्लिश में इसे कहते हैं गुरिल्ला वॉर। गुरिल्ला शब्द जो छापामार के अर्थ से प्रयुक्त होता है, स्पेनिश भाषा का शब्द है ये बच्चों, और स्पेनिश भाषा में इसका अर्थ होता है लघु युद्ध। मोटे तौर पर छापामार युद्ध अर्ध सैनिकों की टुकड़ियों अथवा अनियमित सैनिकों द्वारा शत्रु सेना के पीछे या पार्श्व में आक्रमण करके लड़े जाते हैं। तो इस पद्धति में क्या होता है कि कुछ टुकड़ियों के, कुछ सैनिक जो हमारे टुकड़ियों के सैनिक होते हैं, इसे वेश बदलकर या पीछे से छुपकर वार करते हैं। इस पद्धति का उपयोग करके शहाजी राजे ने मुगल और आदिल शाह की मिलीजुली सेना से वो लड़ते रहे। किंतु कब तक बच्चों वे अकेले लड़ते शहाजी महाराज धीरे धीरे शहाजी राजे का पक्ष कमजोर होता गया बच्चों, और उन्होंने अंत में विवश होकर, मजबूर होकर मुगलों से सन 1636, किस सन में? सन 1636 में संधि कर ली, अर्थात हाथ मिला लिया, और स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का उनके द्वारा किया गया प्रयत्न सफल नहीं रहा। फिर भी बच्चों उन्होंने कई साहसपूर्वक प्रयास किए और इन्हीं प्रयासों ने मराठी लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया, और यही आत्मविश्वास शिवाजी महाराज को स्वराज्य स्थापना के कार्य में लाभदायक सिद्ध हुआ।
इसके पश्चात शाहजी राजे की निजाम शाही का अस्त होने के बाद मुगल सम्राट और आदिल शाह ने वह प्रदेश आपस में बांट लिया। और आपको याद है ना, शाहजी राजे ने किस युद्ध प्रणाली का उपयोग किया था? किस युद्ध प्रणाली का उपयोग किया था, कौन बताएगा? ताहूर, माइक अनम्यूट करो बच्चा। किस युद्ध प्रणाली का? यस मैम। किस युद्ध प्रणाली का? पीछे पीछे युद्ध प्रणाली का। गुड, वेरी गुड। क्या है? छापामार युद्ध प्रणाली का। बोल, छापामार युद्ध प्रणाली। चलो आप अपना माइक अभी अनम्यूट कर लो, सॉरी म्यूट कर लो। अब शाहजी राजे की पुणे और सूबे की जागीर पहले से ही आदिल शाह के राज्य में थी। अब ये देखिए, ये शाहजी राजे और आदिल शाह है। आदिल शाह ने वह जागीर अपनी ओर से शाहजी राजे को जो थी वो उन्हें दे दी। अब शाहजी राजे आदिल शाही में थे बच्चों। इसके पश्चात आदिल शाही ने उन पर कर्नाटक प्रदेश जीतने की जिम्मेदारी दी और शाहजी राजे उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कर्नाटक चले गए। बच्चों ये मानचित्र देखिए, ये मानचित्र कर्नाटक प्रदेश का मानचित्र है। ये जो मानचित्र है ये कर्नाटक प्रदेश का है। कुछ समय पश्चात बच्चों, यहाँ पर जब उन्होंने वह कर्नाटक प्रदेश जीत लिया, अपनी जिम्मेदारी उन्होंने पूरी कर ली, तो कुछ समय पश्चात जीजाबाई और शिवाजी महाराज भी अपने पिताजी शाहजी राजे के पास चले गए। और वहां पर बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि शिवाजी महाराज का जो बचपन था वो हमारी तरह सामान्य नहीं था। वो अपनी माँ जीजाबाई के साथ कभी इस किले पर तो कभी उस किले पर भागदौड़ कर रहे थे, और उस समय भी उनका जीवन सामान्य नहीं था। और उस समय भी उनकी माता क्या कर रही थी? उन्हें उत्तम शिक्षा दे रही थी, उन्हें कई कहानियां सुनाकर उन्हें प्रेरित कर रही थी, उन्हें संतों के अभंग गाकर उन्हें प्रेरित कर रही थी, और वह उन सब से प्रेरित हो रहे थे। कर्नाटक जाने के बाद ये देखिए बच्चों, ये जो चित्र है ये पहले समय की कर्नाटक का चित्र है। पहले कर्नाटक प्रदेश कुछ इस प्रकार हुआ करता था। कर्नाटक जाने के बाद उन मेट को थोड़ा सा, अर्थात शिवाजी महाराज और उनकी माता को थोड़ा आराम मिला। शाहजी राजे ने कर्नाटक के अनेक राजाओं को पराजित किया। पराजित करना अर्थात उन्हें हरा दिया। अतः आदिल शाह ने उन्हें बैंगलोर की जागीर दी, बैंगलोर की जागीर। और बच्चों, बैंगलोर शहर शाहजी, क्योंकि वो जीत चुके थे, वहां पर कर्नाटक प्रदेश जीता, तो उन्होंने बैंगलोर, आदिल शाह ने क्या किया, एक बैंगलोर जो जगह है वो शाहजी राजे को इनाम के रूप में दे दिया ये। और वहां पर बैंगलोर शहर शाहजी राजे का प्रमुख स्थान, मतलब उन्होंने वहां पर रहना निश्चय कर लिया था, अपना स्थान बना लिया था, और परिवार के साथ वो वहीं रहने लगे थे। और वहां पर ये देखिए, ये बैंगलोर का मानचित्र है। यहाँ पर यह जो जगह था, यह बैंगलोर शाहजी राजे का प्रमुख निवास स्थान, उन्होंने अपने रहने के लिए एक प्रमुख जगह वहां बना लिया था, और अपने परिवार जीजाबाई और शिवाजी महाराज के साथ वो वहीं रहने लगे थे। अब आज हमने क्या सीखा? आज हमने क्या सीखा? क्या सीखा आज हमने? शिवाजी महाराज का जन्म, कि किस प्रकार से शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। हमने पिछली तासिका और इस तासिका को मिलाकर हमने क्या सीखा? शिवाजी महाराज के जन्म के बारे में, कि किस हालातों में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। दूसरा, शिवाजी महाराज के बचपन के बारे में, कि किस प्रकार से शिवाजी महाराज का बचपन बीता मावलों के साथ, भागदौड़ के साथ। तीसरा, शिवाजी महाराज के मित्रों के बारे में, कि वो मावलों के साथ क्या क्या खेल खेलते थे, कैसे समय बिताते थे। अगला, शाहजी राजे मुगल शासक की ओर, कि किस प्रकार शाहजी राजे मुगल शासक की ओर चले गए। नई निजाम शाही की स्थापना, शाहजी राजे ने
किस प्रकार से नई निजामशाही की स्थापना की, नए बालक को खोजकर प्रेमगिरी किले पर उसे नया निजामशाह घोषित किया। और आखिर में कर्नाटक में जीजाबाई और शिवाजी महाराज कि किस प्रकार से शाहजी राजे ने कर्नाटक प्रदेश जीता और अंत में बैंगलोर को अपना प्रमुख स्थान बनाकर जीजाबाई और शिवाजी महाराज के साथ वह रहने लगे। बच्चों, हमने इस पाठ में देखा, आपने इस पाठ से क्या सीखा कि किस प्रकार शिवाजी महाराज अपने पिता के पराक्रम को देखकर, उनकी वीरता को देखकर किस प्रकार प्रभावित हुए और किस प्रकार उनके अंदर और मराठी लोगों के अंदर आत्मविश्वास का निर्माण हुआ। उसी आत्मविश्वास को देखकर उन्होंने स्वराज्य स्थापना के कार्य को लाभदायक सिद्ध किया। तो हमें भी शाहजी राजे के पराक्रम से हमें सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार उन्होंने अपने कठिन परिस्थितियों से हार न मानते हुए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उनकी ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि उनके सामने कोई रास्ता नहीं बचा था, तो भी शाहजी राजे डरे नहीं, घबराए नहीं। उसी प्रकार हमें भी कठिनाइयों के समय, मुसीबत के समय घबराना नहीं है, बल्कि साहस पूर्वक आत्मविश्वास के साथ कार्य करना है और अंत में हमारा कार्य सफल होता ही होता है। बच्चों, जब तक हमारा कार्य, अगर हमने किसी कार्य को अपने हाथ में ले लिया है तो ये ठान लेना है कि इस कार्य को हमें पूर्ण करना है, घबराना नहीं है। हम शायद एक बार असफल हो, 2 बार असफल हो, परंतु प्रयास करते करते हम एक बार सफल जरूर होंगे। तो हमें बस अपनी ईमानदारी के साथ सफलता पूर्वक प्रयत्न करना होगा और अंत में हमें सफलता हासिल अवश्य होगा। तो आज से कोई भी बच्चा घबराएगा नहीं किसी भी संकट में, चाहे अध्ययन कार्य हो, चाहे घर का कुछ भी कार्य हो, चाहे बाहरी कुछ भी हो, हमें घबराना नहीं है, हमें हार नहीं मानना है, हमें साहस पूर्वक आत्मविश्वास के साथ प्रयत्न करना है और अपने कार्य को सिद्ध करके दिखाना है। करेंगे ना सब बच्चे? मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे ये काम करेंगे। हाँ, नूरुद्दीन ने हैंड रेस किया, मतलब नूरुद्दीन एकदम पक्का करने वाला है। वेरी गुड बच्चा। अब आती है बारी स्वाध्याय। आज हमने जो ये पाठ पढ़ा उससे संबंधित अब स्वाध्याय। सबसे पहला प्रश्न है, शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम क्या था? सब बच्चे कोरस में आंसर नहीं देंगे बच्चा, आप अपना हैंड रेस करिए और उसके बाद में मैं जिसका नाम लेती हूँ आप तब माइक अनम्यूट कीजिए और उसके बाद में आंसर देना है, ठीक है? ओके मिस। हाँ, चलिए। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम क्या था? कौन बताएगा? श्रुति बताओ बच्चा। शाहजी राजे। पूरे वाक्य में उत्तर दो। शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी राजे। वेरी गुड, श्रुति ने बहुत अच्छा आंसर दिया, पूरे वाक्य में दिया। शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम शाहजी राजे था। वेरी गुड। अभी श्रुति अपना माइक म्यूट कर लो बच्चा। दूसरा प्रश्न है, शिवाजी महाराज के माता जी का नाम क्या है? कौन बताएगा? हैंड रेस। दिव्यांश। दिव्यांश। टीचर मैं बोलूं? नहीं, अभी दिव्यांश की बारी बच्चा। नूरुद्दीन बेटा, आप ना ऐसे हैंड रेस मत करो, वहां से करो ना जाके मोर में, वैसे नहीं हो रहा आपका। शिवाजी महाराज के माता जी का नाम था जीजाबाई। वेरी गुड। अच्छा, और कौन बताएगा शिवाजी महाराज के माता जी का नाम? टीचर मैं। अंजलि। शिवाजी महाराज के माता जी का नाम जीजाबाई था। वेरी गुड। शिवाजी महाराज के माता जी का नाम जीजाबाई था। वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन, शिवाजी महाराज का जन्म किस किले में हुआ था? कौन बताएगा? श्रुति, आपका एक बार टर्न हो गया है बच्चा, अभी किसी और को चांस। सुखविंदर, अपना माइक अनम्यूट करो बच्चा। सुजिंदर, माइक अनम्यूट करो बच्चा। टीचर
बोलो बच्चा सुखजिंदर। शिवनेरी किले में हुआ। तो पूरे वाक्य में उत्तर दो। शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी किले में हुआ था। वेरी गुड। और कौन बोलेगा इसी का आंसर फिर से? स्वीटी बोलो बच्चा, माइक अनम्यूट करो। शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी किले में। वेरी गुड श्रुति, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, लेकिन ठीक है, मुझे सुनाई दिया। शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी किले में हुआ था। सभी बच्चे इस ये जो स्वाध्याय में दे रही हूँ, इसे अपने नोटबुक में भी लिखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि इसे आपको अपने EVS 2 की नोटबुक में लिखना है। सबने लिया स्क्रीनशॉट इसका बच्चा? श्रुति ने गर्दन हिलाई, मतलब श्रुति ने ले लिया। सभी ने ले लिया इसका मतलब ना? अब मैं आगे बढ़ूं? ओके, अगला क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? आर्यन गुप्ता बोलो बच्चा। आर्यन अपना माइक अनम्यूट करो बच्चा। मिनल मिनहाल मिनहाल अपना माइक अनम्यूट करो बच्चा। शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म हाँ बताओ। बताओ मिनहाल। हाँ टीचर। टीचर 1 मिनट, हाँ प्लीज 1 मिनट। हाँ बच्चा, अब सुनो मीनल, अब ध्यान से सुनना। देखो खुशी बता रही है। खुशी माइक अनम्यूट करो। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ इसका आंसर। शिवाजी महाराज का प्रश्न क्या है? शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। कब हुआ था? 19 फरवरी 1630 को हुआ था। सभी बच्चे याद कर लेंगे इसे ध्यान से, क्योंकि ये जो डेट है ये आपको हमेशा हर साल 19 फरवरी के दिन हम हर साल मनाते हैं शिव जयंती। सिर्फ सन याद करना होगा आपको, 1630। अब अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज के मित्र कौन थे? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, तो बच्चा बच्चा कोई भी बताएगा, और वो भी 1 सेकेंड में, है ना बच्चा? कौन बताएगा? मिनाल, चलिए मिनाल अनम्यूट कीजिए बच्चा। आवाज नहीं आ रही मिनाल, आप बोल रहे हो कुछ लेकिन आवाज नहीं आ रही। माइक अनम्यूट कीजिए। अब माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। शिवाजी महाराज के मित्र कला कौन थे? आपका आवाज नहीं आ रहा है। था। शिवाजी महाराज के मित्र मुगल थे। मुगल नहीं थे बच्चे, वो किसके साथ खेलने जाते थे? अच्छा ठीक है, आप सुनो। सोनल आप बताओ बच्चा, आप ध्यान से सुनना। सोनल माइक अनम्यूट कीजिए। सोनल माइक अनम्यूट कीजिए। नहीं हो रहा आपका माइक अनम्यूट? ठीक है, चंद्र प्रकाश
चंद्र प्रकाश, मावले। वेरी गुड। पूरे वाक्य में उत्तर दो बच्चा। शिवाजी महाराज के दोस्त मावले थे। वेरी गुड। शिवाजी महाराज के मित्र जो थे वे मावले थे। अब आई बारी अगले स्लाइड की। निम्नलिखित कथन सही है या गलत ये बताना है आपको। आपने पिछले स्लाइड की स्क्रीनशॉट ली बच्चा? इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सबने ले लिया? हाँ। ओके। अब पहला प्रश्न है, निजाम शाह स्वयं कान का कच्चा और अस्थिर स्वभाव का था। सही है कि निजाम शाह कम सुनता था और अस्थिर स्वभाव का? सही या गलत? कौन बताएगा? दुर्गानंद। दुर्गानंद करो बच्चा अपना माइक अनम्यूट। क्या है? हाँ। आपकी आवाज सही। सही। वेरी गुड, सही। अगला है, जीजाबाई को शिवनेरी किले में रखकर शहाजी राजे ने निजाम शाह पर हमला कर दिया। सही या गलत? सोनल। सही टीचर। नहीं, कौन बताएगा? और आफ्ताब। आफ्ताब, मंसूरी आफ्ताब। गलत। गलत। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, निजाम शाही में वापस लौट आने के बाद भी शहाजी राजे को शांति नहीं मिली। सही या गलत? सादिक। सादिक बच्चा माइक अनम्यूट करो। करना बोले। सही है गलत सादिक? बोल सारी। बोल। गलत। नहीं, सही। सही है, बट ये पजल गेम थोड़ी सही है गलत में से एक तो होना ही है, तो सोचना है बच्चा और एकदम आराम से। फिर तो आंसर है सही। अब अगला है कि पाठ से संबंधित अक्षरों का उपयोग कर उचित शब्द बनाना है। क्या करना है, जो ये हमारा पाठ है इसमें से शब्द लेना। अभी यहाँ पे जी दिया है और खाली जगह और ई, इसमें हम कौन से अक्षर भरेंगे कि नया शब्द बनेगा? पाठ से संबंधित है, ये नाम पाठ में आया हुआ है, क्या बनेगा ये खाली जगह भर के? आर्यन यादव। जीजाबाई। वेरी गुड, ये क्या बना? जीजाबाई। अब अगला है खाली जगह म गी खाली जगह। अब ये कौन सा शब्द बनेगा? चंद्र प्रकाश मिश्रा। जीविका। बोलो बच्चा, जीविका। ये खाली जगह प, अरे सॉरी, खाली जगह म गी खाली जगह। जीविका माइक अनम्यूट करो बच्चा। नहीं ध्यान में आ रहा है किसी को? ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ। ये बना पेमगिरी। अभी मैंने बताया था जुन्नर के पास पेमगिरी किला, तो ये बना पेमगिरी। अगला है नी खाली जगह म खाली जगह ह, क्या बना? क्या बना? निजाम शाह। वेरी गुड, माइक बंद करो बच्चा। निजाम शाह, वेरी गुड। अगला है आ खाली जगह ल खाली जगह ह, क्या बनेगा ये? गौरव आप बताओ बच्चा। टीचर। आ खाली जगह ल खाली जगह ह, क्या बना ये?
ऊपर निजाम शाह से संबंधित ही है, वैसा ही है। श्रुति आप बताओ बच्चा। आदिल शाह। वेरी गुड, आदिल शाह। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? सबने लिया? यस नो? नो। ले लिया, ओके। Yes, teacher. Yes, Okay. teacher. अब आप सभी ने देखा ना बच्चा कि आज हमारा पाठ क्या था? शिवाजी महाराज का बचपन। अभी जो स्वाध्याय मैंने आपको दिया है, ये स्वाध्याय आपको अपने परिसर अध्ययन 2 की कॉपी में लिखना है। आप सभी को पाठ समझ में आया? आप सभी को पाठ समझ में आया बच्चा? Yes, teacher. यस, ठीक है। तो अभी हम अगले पीरियड में, आज तो हमने इस पीरियड में शिवाजी महाराज के बचपन के बारे में जाना। अब अगले पीरियड में हम शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था, मतलब उनकी पढ़ाई कैसी हुई, इसके बारे में जानेंगे। ओके, ठीक है। आप सब अगले पीरियड में होमवर्क करके मुझे दिखाएंगे कि मैं देखूंगी किस किस बच्चे ने ये से EVS 2 की नोटबुक में लिखा है या नहीं लिखा है। और आप जब अगले पीरियड में आएंगे तो शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था पार्ट 5 है ना, इसकी रीडिंग करके आएंगे। ये भी होमवर्क में दे रही हूँ, ताकि जब मैं बोलूंगी तो आपको समझ आएगा। जब मैं समझाऊंगी, स्लाइड दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, चलेगा। ओके, थैंक यू बच्चा क्लास में आने के लिए आप सबका। और आपने बहुत ही अच्छे से शांति से लेसन सुना, इसलिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से, जैसे भी ऋतु टीचर ने दिया था स्टार, तो 5 स्टार मेरी तरफ से भी आप सभी को। ओके, ठीक है।